रतनगढ़ कस्बे में अपनी सेवाएं दे चुके एसडीएम रामकुमार वर्मा की प्रेरणा से रतनगढ़ के राजकीय नेहरू स्टेडियम में आगामी 31 अगस्त को कामगार समाज व एससी/एसटी समाज का सामूहिक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह व बौद्धिक चिंतन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर शनिवार शाम सैनी समाज अतिथि भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दर्जनों लोग मौजूद थे। ये कामगार रतनगढ़ तहसील के और विधानसभा क्षेत्र के कामगार संघ का एक संगठन है। उसके 31 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें 75% से ऊपर नंबर लेने वाले ओबीसी कामगार समाज के प्लस एससी/एसटी समाज के लोगों का पारितोषिक वितरण किया जाएगा और बौद्धिक चिंतन का किया जाएगा। जी, ये आज की जो बैठक है ये कामगार समाज, जिसमें सैनी, माड़ी, प्रजापत, स्वामी, खाती इस प्रकार की जो जातियां हैं और एससी/एसटी को शामिल करते हुए हमारे यहाँ से पूर्व एसडीएम रामकुमार जी वर्मा की प्रेरणा से 31 अक्टूबर को हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह और बौद्धिक चिंतन शिविर करने जा रहे हैं। उसके विषय में हमने आज ये मीटिंग रखी है और हम इस चिंतन शिविर एवं सम्मान समारोह के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय करने जा रहे हैं। जय विश्वकर्मा, जय बुले, जय भीम। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 31 अगस्त को होने वाले ओबीसी एंड एससी/एसटी के प्रतिभा सम्मान समारोह एवं बौद्धिक चिंतन शिविर का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उस विषय में आज सैनी समाज अतिथि भवन में सभी समाज की मीटिंग रखी गई है और उसकी होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है एवं सभी समाज के बंधुओं को जागृत किया जा रहा है। और इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। 31 अगस्त 2025 को कामगार समाज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। एसडीएम रामकुमार जी वर्मा की प्रेरणा से, जिसमें सभी कामगार जातियां एससी/एसटी के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और इस बात के लिए भी हम प्रेरित करेंगे कि हम सब एक होकर एक जाजम पर बैठकर अपने हकों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए विचार गोष्ठी भी रखी गई है। मैं सभी कामगार जातियों से निवेदन करना चाहता हूं, 31 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। जय विश्वकर्मा, जय ज्योतिबा फुले, जय अंबेडकर। हमारा जो ये 31 अगस्त 2025 को प्रतिभा सम्मान समारोह एवं बौद्धिक चिंतन का कार्यक्रम रतनगढ़ के नेहरू स्टेडियम में रखा जा रहा है और बहुत ही बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम होगा, जिसमें कामगार समाज और एससी/एसटी समाज इसमें सम्मिलित होंगे और जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करके और साथ ही साथ एक संदेश समाज को एकीकृत करने का, संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे और बहुत ही बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। जय विश्वकर्मा, जय कामगार समाज, जय भीम, जय भारत। आगामी 31 अगस्त को रतनगढ़ के नेहरू स्टेडियम में आदरणीय एसडीएम साहब रामकुमार जी वर्मा की प्रेरणा से एससी/एसटी समाज और कामगार समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा, जो रतनगढ़ के इतिहास में अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से शनिवार को रतनगढ़ में चूरू चुंगी नाका के पास स्थित मरुधर शिक्षण संस्थान में
भ्रष्टाचार उन्मूलन जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के शीर्षक सत्यनिष्ठा संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि के अंतर्गत शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के डिस्ट्रिक्ट चीफ डायरेक्टर हीरालाल सैनी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो समाज के हर पहलू को प्रभावित करती है। उन्होंने विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार की परिभाषा समझाते हुए कहा कि झूठ की शुरुआत अपने अभिभावकों से बात छुपाने से होती है। उन्होंने ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए ट्रैफिक नियमों की पालना करने का आह्वान किया। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर महावीर प्रसाद गहलोत ने एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में रिटायर्ड थानेदार हनुमान सिंह शेखावत ने सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई और कार्यक्रम में स्कूल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को एक्सीलेंट स्टूडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही अतिथियों व मीडिया कर्मियों को भी एक्सप्रेस अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम में सुभाष चंद्र डूडी, जगदीश राम मेघवाल, फकीर चंद अनोदिया सहित कई लोग मौजूद थे। आज मरुधर शिक्षण संस्थान के अंतर्गत एंटी करप्शन फाउंडेशन के तत्वावधान में श्री हीरालाल जी जो कि जिले के प्रमुख हैं और इनके साथ में और भी पदाधिकारी आए हुए हैं, इन्होंने आज छात्र छात्राओं को देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को किस प्रकार से मिटाना है और अपने को उसमें क्या सहयोग करना है, इस बारे में एक सामूहिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मेरे को इन लोगों ने इनवाइट किया। तो मैंने इनको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया कि यदि इंसान मनुष्य अपनी सुमति रखेगा तो वहां संपत्ति होगी और जहां कुमति रखेगा विपत्ति आएंगी। मनुष्य जब मलिन हो जाता है दिमाग, तो उसके बाद में गलत काम करने के लिए वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करता है, जिसमें भ्रष्टाचार, गलत काम को सही कराना, सही को गलत कराना, ये भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। किसी भी व्यक्ति से हम गलत काम को सही कराने के लिए या सही को गलत कराने के लिए कोई लालच देकर और अनुचित लाभ उठाएं, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो विद्यार्थियों को मैंने समझाया कि आप अपने भविष्य के अंदर, इस देश के अंदर कुछ सहयोग करें, आप एक अच्छे नागरिक बने, ईमानदारी से शिक्षा प्राप्त करें और इस शिक्षा के माध्यम से एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में अपना सहयोग करें। इस प्रकार का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज सेंट्रल विजिलेंस कैंपेन के अंतर्गत सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि के अंतर्गत इस मरुधर, रतनगढ़ के मरुधर शिक्षण संस्थान में एंटी करप्शन फाउंडेशन भारत सरकार द्वारा एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया, जिनमें बच्चों को गलत काम से दूर रहने के लिए, मोबाइल का कम प्रयोग करने के लिए, सरकार, पुलिस आदि का सहयोग करने के लिए, सड़क पर अगर कोई बुजुर्ग, औरत या बच्चे कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उस टाइम अपने बाइक या गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए आदि अन्य भिन्न भिन्न नियमों से समझाया गया। इसमें श्री हनुमान प्रसाद जी शेखावत, रिटायर्ड सब पुलिस इंस्पेक्टर, श्रीमान फकीर चंद जी दानोदिया, उप निदेशक शिक्षा विभाग, स्कूल स्टाफ, श्रीमान सुभाष जी डूडी, श्रीमान जगदीश प्रसाद जी का बहुत बहुत सराहनीय सहयोग रहा। जय हिंद, जय भारत। इस मरुधर स्कूल के अंदर और एंटी करप्शन फाउंडेशन की ओर से बच्चों को शपथ दिलाई गई, सभी बच्चों को शपथ दिलाई गई कि हमें नए रिश्वत देंगे, नए रिश्वत लेंगे, भ्रष्टाचार कहीं भी हो रहा है
तो जहाँ भी हमें सूचना मिलेगी हम उसको सूचित करेंगे। और सभी का बहुत बहुत आभार, हीरालाल जी ने हमें बुलाया और ये जो मौका दिया इसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। RS एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो। इसी उद्देश्य के लिए भ्रष्टाचार उन्मूलन पर नागरिकों को जागरूक करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल की नवनियुक्त कार्यकारिणी का परिचय सम्मेलन पूर्व विधायक अवनेश महर्षि के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में महर्षि ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से परिचय करते हुए उनका पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर कहा कि कोई दायित्व छोटा या बड़ा नहीं होता, संगठन जो भी जिम्मेदारी दे उसे अपना 100% देते हुए पूरा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यहाँ पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता को भी बड़ा पद मिल सकता है। हम सभी को मिलकर प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। नवनियुक्त जिला प्रवक्ता ओम महर्षि ने कहा कि सभी पदाधिकारी निस्वार्थ भाव से संगठन का कार्य करें, अपने अपने क्षेत्र में आमजन के साथ गहन संपर्क स्थापित करें और संगठन के प्रत्येक कार्यक्रमों में प्राथमिकता से भागीदारी लें। कार्यक्रम को विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। गांव खुडेरा छोटा के राजकीय स्कूल में विधायक कोटे से निर्मित कक्षा कक्ष का सांसद, विधायक व प्रधान ने किया उद्घाटन। रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा छोटा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विधायक कोटे से निर्मित कक्षा कक्ष का उद्घाटन शनिवार को सांसद राहुल कसवा, विधायक कुशाराम गोदारा व पंचायत समिति प्रधान मोहिनी देवी खिचड़ ने फीता काटकर समारोह पूर्वक किया। रतनसरा सरपंच विक्रमपाल थालोड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सांसद राहुल कसवा ने कहा कि हम विकास के लिए कृत संकल्पित है। लोकसभा सत्र के दौरान लगातार संसदीय क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं एवं किसानों को फसल बीमा क्लेम जारी करवाने के लिए आवाज उठाई जा रही है। विधायक कुशाराम गोदारा ने कहा कि हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित जनता की हर मूलभूत सुविधाओं के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसानों को शीघ्र फसल बीमा क्लेम मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और विधायक कुशाराम गोदारा ने कहा कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर कहीं भी नहीं लगाने दिए जाएंगे। कार्यक्रम को पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा व कांग्रेस देहात अध्यक्ष बानीराम मेघवाल ने भी संबोधित किया। शाम 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, राजकुमार सियाग, पप्पू कड़वासरा, सुरेंद्र हुड्डा, रणजीत खोत, गिरधारीलाल खिच्चड़, डॉक्टर अयूब, मेघाराम सारण, पर्वत सिंह, भागीरथ खिच्चड़, विजयपाल बुआल, चरण सिंह कोका, भागीरथ मोटसरा, शंकरलाल जाखड़, राजू डूकिया, धनाराम पूनिया, चतर सिंह राजपूत, राजकुमार नायक, केसराराम, ताराचंद थालोड़, भंवरलाल सुंडा सहित
ग्रामीण मौजूद थे। रतनगढ़ में भागवत कथा में सोने की चेन तोड़ने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। रतनगढ़ कस्बे में चूरू रोड पर स्थित गोपाल वाटिका में भागवत कथा में सोने की चेन तोड़ने के आरोप में रतनगढ़ पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। शनिवार शाम 4 बजे एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि 22 जुलाई को रतनगढ़ निवासी भोलेश कुमार शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि गोपाल वाटिका में आयोजित भागवत कथा में उनकी पत्नी विजेता शर्मा एवं राधा नाई की किसी ने सोने की चेन तोड़ ली, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए शुक्रवार को 26 वर्षीय बबीता उर्फ कविता बावरी पत्नी सोनू बावरी निवासी गांव चुड़ीना जिला झुंझुनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 22/7/25 को श्री भोलेश कुमार शर्मा निवासी रतनगढ़ ने सूचना दी कि गोपाल वाटिका में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें मेरी पत्नी विजेता शर्मा व राधा नाई की सोने की चेन किसी महिला ने चुरा ली, जिस पर लाइव प्रसारण एवं सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो एक संदिग्ध महिला नजर आई, जिसको कल दिनांक बबीता उर्फ कविता वाइफ ऑफ सोनू बावरी निवासी चुड़ीना जिला झुंझुनू को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया एवं न्यायालय से 3 दिन का पीसी रिमांड लेकर अनुसंधान में पूछताछ की जाए।